नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अब खबरें अन्य राज्यों से। नगर निगम जगदलपुर द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में शहर को राष्ट्रीय स्तर पर 107वें से 15वें स्थान तक पहुंचाने के महापौर संजय पांडे के दावे पर जहां भाजपा खेमे में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इसे कागजी शोबाजी करार देते हुए नगर निगम का घेराव कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पूर्व कांग्रेस विधायक रेखचंद जैन ने कहा, कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। अगर महापौर को वाकई जनता की चिंता होती तो रैंकिंग की चादर नहीं, साफ सफाई की जमीन पर काम होता। यह नंबर जनता को कोई खुशी नहीं दे पा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि महापौर वास्तव में इस उपलब्धि को जनता की जीत मानते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे हर वार्ड में जाकर वार्ड पार्षद और आम जनता से मिलें और जमीनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, न कि कागजी आंकड़ों पर। जगदलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। जी बताएंगे क्या मामला है आज? देखिए, लगातार हम लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और जिसमें स्ट्रीट लाइट कई महीनों से बंद है, जिसको लेकर कई बार चर्चा होने के बाद भी नहीं हुआ। और स्ट्रीट लाइट में ये स्थिति है, हमारे जो स्पीकर हैं देवांगन जी, वो अपने वार्डों में छोटे छोटे बल्ब खरीद के दिए हैं और वो ये सोचते हैं कि कुछ तो राहत मिले जनता को। तो मैं उनको आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि वो एक वार्ड के स्पीकर नहीं है, पूरे 48 वार्ड के हैं। तो 48 वार्ड में कम से कम 5-5, 10-10 बल्ब सबको मिलना चाहिए, वहां की जनता को भी राहत मिले। वहां वो भी बीजेपी को वोट दिए थे। साफ सफाई की स्थिति तो आप सभी देख रहे हैं, डेली शिकायतें भी आ रही है। साफ सफाई सिर्फ दिखावे के लिए जहां जहां जाते हैं वहां फोटो खिंचाना रहता है, इसलिए साफ सफाई वहीं दिखता है। बाकी वार्डों में बहुत स्थिति खराब है, जिसमें राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए गाड़ियां उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उसके बाद नजूल की भूमि में एनओसी जो बरसों से दिया जा रहा है, मकान बना कर रह रहे हैं। एक परिवार के 2 बेटे हैं, माता पिता नहीं है, दोनों अलग अलग घर बना लिए हैं। तो एक को तो माता पिता का मिल जा रहा है बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन। दूसरा भाई जब आता है यहाँ एनओसी लेने, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने, तो नहीं दिया जाएगा। ये जबकि ये मामला जो है सामान्य सभा में नहीं आया है और कोई भी नीतिगत मामला बिना सामान्य सभा के मान्य नहीं होता। सामान्य सभा में नहीं आया है, किसी एमआईसी को खबर नहीं है और उसके बाद ये कैसे रोक सकते हैं किसी को? जबकि इन्होंने अपने संकल्प पत्र में बोला था कि जिनके पास पट्टा नहीं है उनको पट्टा देके मकान देंगे। पट्टा और मकान तो दूर की बात है, एनओसी नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से आवारा पशु और आवारा श्वान में लगातार मांग किया जा रहा है और थाना तक केस पहुंच गया है कुत्तों के काटने का। बावजूद इसके कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। इन दोनों मामला एक ही है। इसमें आवारा पशुओं में जरूर वो कार्य करने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने एक कांजी हाउस बनाया है। इनको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पानी और दाना होना व्यवस्था करें, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आवारा पशु पकड़ने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, परंतु जो कुत्ते दौड़ दौड़ के लोगों को काट रहे हैं, बच्चों को काट रहे हैं, बुजुर्गों को काट रहे हैं, महिला को काट रहे हैं, थाना तक लोग पहुंच रहे हैं, उस पर इनका कोई भी व्यू नहीं दिखता, कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आया है। इसी प्रकार से बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम लगातार मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हुआ। और कुंभकर्णी नींद में जो निगम प्रशासन भी महापौर जी के साथ सो रहे हैं, उसके खिलाफ आज ये घेराव का कार्यक्रम था और आज फिर हमने ज्ञापन दिया है। और इस ज्ञापन पे त्वरित कार्रवाई अगर नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्षद दल इससे भी बड़ी उग्र आंदोलन जनता के साथ मिलकर करेगी। और आज आप लोग स्वच्छता को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, अगर ऐसे झूठे सब्जबाग दिखाकर रैंकिंग में आना अलग बात है। आप सम्मानित पत्रकार साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक के, विजुअल के, प्रिंट के। आप जगदलपुर के हालात को देख रहे हैं। आप स्वयं जहां रह रहे हैं उसके घर की नल्ली सफाई नहीं हो रही है। तो ऐसी झूठी बातें लाकर वाहवाही लेना का हम विरोध करते हैं। कौन सी रैंकिंग में आई, साफ सफाई व्यवस्था का क्या आपका प्लानिंग है, शहर की जनता के सामने करना चाहिए। 48 वार्ड है, 48 वार्ड में लोगों को, टीम को पार्षद जी के माध्यम से साफ सफाई होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में गोठान योजना था, आज शहर में पशु जो है वो पहले पड़े हुए हैं। देखिए, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत कर्मठ व्यक्तित्व थे। वो धरातल में प्रैक्टिकली थे, वो खेती बाड़ी किसान हैं। उनको मालूम था कि ये जो आवारा पशु हैं फसलों को तो नुकसान पहुंचाते हैं। इसके लिए एक योजना लागू की जाए, गौठान योजना। और गौठान योजना में हमारे गौ वंश को रखा जाए,
उससे जो गोबर पैदा हो उससे खाद बनाई जाए, इससे किसानों का भी भला होगा और स्व सहायता समूह जो इस काम में लगेंगे उनको भी फायदा होगा। लेकिन ये निरंकुश सरकार, आप लगातार मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जग खरीदी 10-10 हजार रुपए में हो रही है, कि हमारे टीवी 10 लाख रुपए में खरीदी हो रही है। ऐसी चीजों में इनका रुझान है जो जमीनी सतह पे जो जरूरत है उस दिशा में कोई काम नहीं कर रहा। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए स्वच्छता रैंकिंग को क्या आप झूठा मानते हैं? जब तक ये जगदलपुर की जनता गवाह है, साक्षात एविडेंस है कि शहर की जनता जिस दिन प्रमाण पत्र दे देगी कि जगदलपुर नगर निगम में साफ सफाई अच्छी हो रही है, अब ये वास्तव में स्वच्छता रैंक में आ गया तो हम माने। नगर निगम सामने देख लीजिए आप, उधर देखिए, उधर। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारे कांग्रेस के पार्षदों द्वारा नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया है और इस नगर निगम की सरकार को और संजय पांडे महापौर को, किरण देव जी को और बस्तर सांसद महेश कश्यप को यह संदेश दे दिया गया है कि आप जनहित के मुद्दों पर काम करें, जन समस्याओं का तत्काल निराकरण करें। आम आदमी अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम के दफ्तर घूम रहा है, अधिकारी मिल नहीं रहे हैं, महापौर का पता नहीं है। मात्र 4 बार बैठे हैं और महापौर है कहाँ, किरण देव जी है कहाँ। आम जनता त्रस्त है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को मजबूरीवश नगर निगम का घेराव करना पड़ा और इस सरकार को चेताने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार फेल है। गरीब आवास के लिए दर दर भटक रहा है, एनओसी के लिए भटक रहा है। कांग्रेस सरकार में जो स्वीकृत हुए थे पट्टा, उनको सरकार ये दे नहीं रही है। सड़कों की, नालियों की क्या स्थिति है, शहरवासियों से छुपा नहीं है। हम मांग करते हैं कि महापौर और विधायक इस दिशा में तत्काल काम करें, अन्यथा जन आक्रोश कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। स्वच्छता रैंकिंग में 15वां नंबर पर जगदलपुर का नाम आया है भारत में। मैं तो संजय पांडे जी के हिम्मत को दाद देता हूं कि आप 3 महीने में कैसे ला लिए। वार्डों की सफाई हो नहीं रही है। आप नगर निगम के सामने देख सकते हैं कचरा, बाजू में देख सकते हैं ये जल भराव, और कैसी स्वच्छता रैंकिंग। पैसा देकर लाए हो क्या कि सेटअप करके लाए हो, खरीद के लाए हो? संजय पांडे जी, काम क्या है? आपको 48 वार्डों के अंदरूनी क्षेत्रों में सफाई हुई नहीं, नालियां बदबदा रही हैं और आप स्वच्छता रैंकिंग में 15वें नंबर आ गए। ये तो हास्यास्पद है, शहर के लोगों को पच नहीं रहा है। शहर के लोगों का कहना है कि इसमें घोलमाल किए हैं संजय पांडे जी। बार बार रायपुर जो घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं सेटअप का काम। देखिए, ये स्वच्छता रैंकिंग का मापदंड समझ से परे है। पूरा देश, हिंदुस्तान जानता है कि इंदौर नगर निगम सबसे साफ सुथरा शहर है और इस सूचकांक में इंदौर नगर निगम का नाम नहीं आना मतलब पूरी तरह से ये मापदंड और ये रैंकिंग पूरी तरह से संदेह के दायरे में। कहीं ना कहीं संजय पांडे जी जानते हैं कि कैसे रैंकिंग मिला है, कि इंदौर प्रथम जो आता है वो नहीं है और जगदलपुर आ गया। अगर वास्तव में आएगा तो हम सबको खुशी होगा, पर वास्तव में तब आएगा जब साफ सफाई अच्छे से होगा, नालियों की लाइट व्यवस्था दुरुस्त होगी। पर सब फेल है, पूरी तरह से चौपट है। अंधेर नगरी चौपट राजा के तर्ज पर काम चल रहा है।